तो भाई एक नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी हम जा रहे हैं अपनी फेरी तक बोट में, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र लेंगे एंड देन फॉरवर्ड। अभी आगे का सीन तो मैं दिखाता हूँ। एंजॉय द बीच एंड देन सो नाउ इट्स टाइम गाइस, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ फेरी। लोकेशन देख लो भाई, यहाँ जो जन्नत है यार। मैं कहूँगा पैसे वसूल है। लाइफ में एक बार एटलीस्ट भाई फीफी आइलैंड करा दी। थाईलैंड आओ, अगर सिटी लाइफ नहीं देखनी ना भाई, मतलब सिटी बिल्डिंग वो सब नहीं देखना ना बैंकॉक जाओ, फुकेट अब मैं जाऊँगा तो मैं बता दूंगा वर्थ इट है कि नहीं है। एक बार देखना इज वर्थ, बट हमें ऐसा फील हुआ कि हमें नहीं जाना चाहिए था वहाँ पे। फीफी मतलब 4 या 5 दिन लगाओ कराबी, 2 या 3 दिन लगाओ। यहाँ पे इतनी अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ है ना जो आप कर सकते हो एंड भाई अमेजिंग है। मतलब आप इस सराउंडिंग्स में ही रहोगे ना तो वो चीज़ आपको देख के फील होगी कि यार दिस इज़ ग्रेट, मज़ा आ गया भाई। ऑल ओवर पैसा वसूल, एक पैसा वसूल भाई, स्वाद आ गया भाई। अभी हम फुकेट में लैंड हो गए हैं। ये राज्य में यहाँ पे ये रहा फुकेट प्रो न्यूट्रिशन। यहाँ भी आऊँगा देखने के लिए। जिम फ्री को चाहे मेरा पेट निकला हुआ पर जिम फ्री तो मैं हूँ ही, तो आऊँगा ज़रूर। तो अब भाई मेरे साथ ये हो गया था कि फेरी में बिल्कुल सिर घूम रहा था, बहुत स्ट्रेस हो गया था, थक गए हैं भाई। क्योंकि ये 7वां-8वां दिन है जो हम 4 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे 5 घंटे सो रहे हैं और हम मतलब बिना रेस्ट करे इधर से उधर भाग रहे हैं और जो भी है। क्योंकि अब हम 8 दिन में 4 जगह कवर कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें वो तो करना ही पड़ेगा। कई जगहों पे मैक्सिमम डेज हैं, कई जगहों पे एक दिन ही है क्योंकि वहाँ नीड ही उतनी है। अब हम जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ एंड तो मैं दिखाऊंगा आगे की कहानी। और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि यार जैसे फेरी एक बार ही दिखा दी तो बार बार सेम चीज़ क्या करूँगा रिकॉर्ड करके। फालतू में स्पेस भरने वाली बात है और व्लॉग को खींचने वाली बात है। सेम नज़ारे बार बार दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो नई चीज़ें हैं, नया एक्सपीरियंस है तो तुम्हें वही दिखाऊँगा। और अब मैं हूँ फुकेट में तो तुम्हें यहाँ दिखाऊँगा यहाँ क्या कहानी बनती है। जगह तो बहुत अच्छी लग रही है, पटोंग स्ट्रीट, 1000 चीज़ें करेंगे एंड whatever happens I'll show it to you। भाइयों अब थोड़ा सा कर लिया रेस्ट। ये हमारा होटल का रूम अभी तुम्हें पीछे खुद दिख ही जाएगा। एज आई सेड कि मैंने भाई होटल्स कराए हैं बढ़िया। बाबा होटल कैसा लगा? जगह बहुत बढ़िया है यार। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं बंगाली नहीं भाई, बांग्ला रोड जा रहे हैं। बांग्लादेशों से मत उसको वो करो। बांग्ला रोड ये वहाँ पे हमारा होटल का कोने वाला रूम था, कुछ ऐसी सराउंडिंग्स है। ये बिल्कुल नॉर्मल था और अब मतलब जैसी रात हो गई है ये सारी बार्स बनी हुई है। हाँ यहाँ पे चेंज हो गया। पापा पूल का टेबल फिर ये हमने ना पूल हम दोनों रिकॉर्ड नहीं कर पाए पर हमने वहाँ पे बहुत पूल खेला है। अब वो हमें आता तो था नहीं पर हमने थोड़ा थोड़ा सीख लिया है। अब शायद हम यहाँ भी खेलें। और दूसरी बात अब बांग्ला स्ट्रीट जा रहे हैं और ये टी शर्ट तुमने पहले भी देखी होगी ब्लॉग में। मेरे को हो रहा है यार कपड़े हो गए ख़त्म क्योंकि यहाँ पे कुछ घंटों में मुझे कपड़े चेंज करने पड़ रहे हैं और लाया मैं पूरे कपड़े हूँ। तो दैट्स वाई अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, उसी टाइम वहीं पे चेंज करके नई आउटफिट बना के फिर आगे चलेंगे एंड आगे जो भी कहानी होगी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यार ये लिफ्ट पर चल रहे हैं। हाँ भाई अब आउटफिट हो गई है चेंज, कैप भी नहीं ले लिया। ये तो मैंने दिल्ली में भी पहनूंगा इसलिए लिया है। और ये ले लिया भाई। आप बहुत कंफर्टेबल है यहाँ हो तो लो ही लो। यहाँ शोर बहुत है। अब देख लो कहाँ पहुँच गए। अब ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बस दिखाऊँगा तुम्हें। पापा मजा आ रहा नहीं आ रहा? हाँ मजा आ रहा है भाई लानत है तुम पे अगर तुमने अपने बाप को ऐसे एंजॉय नहीं कराया तो। सही में लानत है भाई। तो भाई फुकेट में भी हमें खाना मिल गया बहुत बढ़िया, बटर चिकन नान और टेस्टी भी। टोपी टेटी होगी तो वो खा लिया है। अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए क्योंकि हमें पता चला है कि जो वॉकिंग स्ट्रीट है यहाँ पे 11 बजे के बाद आने का फ़ायदा है। तो अभी हमारे पास 1 घंटा है, 11 बजे के बाद आएंगे एनर्जी यूटिलाइज़ करके। अब आउटफिट्स इतनी ले ली हैं कि मतलब 4-5 चीज़ें मैंने ले ली हैं तो फिर अब आउटफिट्स इतनी हो गई कि वो आउटफिट्स यूटिलाइज़ करेंगे और अभी थोड़ी देर बाद फिर आएंगे, फिर ब्लॉग रिकंटिन्यू करके तो मैं दिखाता हूँ।
तो भाई हूँ अब ये है हमारा फुकेट में डे 2। टॉक वही वाला कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि पहले वाले दिन का बहुत ज़्यादा व्लॉग छोटा बना क्योंकि यार इतने थके हुए थे, दिल ही नहीं करा व्लॉग बनाने का। और वहाँ पे जाके बियर बुर पी ली थी, फिर उसके बाद मूड वैसे ही चेंज हो गया कि यार व्लॉग लुक पे ध्यान नहीं रहा ज़्यादा। और ये आज मेरी आज की आउटफिट। और अब ये ना दिन में तुम्हें दिखाऊंगा, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है ये ना। कल का भी ब्लॉग इसी में डालेंगे, जो दिल्ली हमने वापस जाना है और उसके टाइम पे भी हम जो भी करेंगे, ठीक है। और अभी पापा की भी दिखाता हूँ, सेम आउटफिट हमने कल ही ली थी यहाँ से। और मेन जो चीज़ है, अब हम जा रहे हैं पटोंग स्ट्रीट वापस से। हम सुबह गए थे, बढ़िया यहाँ पे खाने की कोई दिक्कत नहीं है, खाना वाना में बढ़िया मिल गया था। अब वापस हम जा रहे हैं पटोंग स्ट्रीट, वहाँ पे कोई इल्यूजन क्लब है और 2-3 क्लब्स हैं, वहाँ पे एंजॉय करेंगे। और फिर आज का डे ख़त्म कर देंगे, रेस्ट करेंगे। कल सुबह उठ जाएंगे, चेकआउट करेंगे और उसके बाद जो भी कल की कहानी होगी तो मैं कल दिखाऊंगा। वैसे कल कुछ करने के लिए है नहीं, शायद बीच पे जाएं और सीधा मतलब चेकआउट करके, और उसके बाद फिर हमारी 4 बजे तो कैब ही आ जानी, क्योंकि हमारी 8 बजे के आसपास की फ़्लाइट है, 7:30-8 बजे के आसपास की। तो इसलिए हमें जल्दी 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। तो फिर जो करता हूँ तो मैं दिखाता हूँ। भाई क्या ही रिकॉर्ड करे बंदा यहाँ पे ना, तुम खुद आगे देख लेना। भाई ये जो हमें लालच है ना क्रिकेट मैच का, मुझे नहीं समझ आएगा क्या जाएगा। पहले हम उस टीवी पे देख के आए कि यार इस बार में वो लगा हुआ है, ये कोई ऑसी बार करके है। तो फिर हमने बोला कि टिप दे देंगे, यहाँ लगाओ, उन्होंने यहाँ लगा दिया और अब बियर ले लिया। अब यहाँ बैठ के मैच एंजॉय करेंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम मैच, क्योंकि क्लब से ज़्यादा इंटरेस्ट हमें इस चीज़ में आ रहा है। अभी एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनती है कहानी। मैच के चक्कर में दौड़ा ही यार, क्या तो बिल ही बन गया हमारा। पापा बढ़िया एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है। भाई घर में बैठ के देख रहे थे हम तो मैच 10-12 दिन पहले। बैठ के मैच देख रहे हैं बियर के साथ, वही क्लब में, औसी बार में भाई, औसी बार में बढ़िया है भाई। 2-2.5-3 हज़ार रुपये की तो हम बियर ही पी ली है, बट मज़ा आ रहा है भाई। ये मैच बस इंडिया जीत जाए। गाइस वी आर ऑफ टू होटल। भाई थक गए हैं, 12:30 थाईलैंड का टाइम हो गया है और हम निकले थे 8, 8:30 के आसपास। पूरा मैच बार में बैठ के हमने देख लिया और कुछ खास किया नहीं, और इतनी बियर पी ली कि अब खाने पीने को भूख नहीं है, तो 7-11 से कुछ खाने के लिए ले लिया है। रूम में भूख लगी तो खा लेंगे, नहीं लगी तो कोई चक्कर नहीं। और अब इस व्लॉग को कल कंटिन्यू करेंगे जब हमें एयरपोर्ट निकलना होगा, और हमारे पास कल भी 4-5 घंटे होंगे यहाँ पे अगर हम कुछ करते हैं तो फिर वो तो मैं दिखाऊंगा। बाकी वहाँ यार इसलिए व्लॉग नहीं बनाया उस स्ट्रीट के ऊपर, क्योंकि भाई वहाँ पे इतना शोर है ना कि आप व्लॉग बनाओगे वो चैचा पैम है, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है दिखाने का। अगर वो वाला मज़ा लेना तो मैं फिर यहाँ आके तुम खुद ही ले लेना। बाकी कल ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और तुम्हें कल कहानी दिखाता हूँ सारी जो भी होगी। सीधा कल हम लैंड करेंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो फिर ये जर्नी ख़त्म। फिर अगले साल मिलेंगे या शायद कुछ महीने बाद फिर से इस जर्नी पे। तो भाइयों आज फिर हम निकल गए हैं, चेकआउट कर दिया होटल से और अब यहाँ के मॉल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक ये वाला मॉल आए थे, हम मॉल इसलिए एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि भाई अभी हमारी जो कैब है, जो ट्रांसफ़र है, उसको आने में अभी कम से कम नहीं तो 4 घंटे 3.5 घंटे लगेंगे। तो क्या करेंगे, तो हमारे होटल के बिल्कुल पास ही मॉल्स थे, तो हम यहाँ पे आगे घूमने अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। फिर यहाँ पे एक बहुत बढ़िया अमृतसरी रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैंने कल भी खाया था, पर इतना थका हुआ था मैंने दिखाया नहीं। आज तो मैं वो भी दिखाऊंगा, वहाँ पे बढ़िया सी मील खाएंगे एंड देन फिर हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट है, उसमें भी मील है, तो फिर वहाँ चलेगा। तो भाई पूरे मॉल घूम के हमें पहली जगह मिली है लेगोस, और ये देखो भाई ब्लॉक से बना हुआ पूरा, मतलब तुम्हें पता ही होगा इस चीज़ के बारे में तो, बट मैं किसी लेगोस के स्टोर में पहली बार ही आया हूँ। काश में बच्चा होता तब यहाँ आता तो फ़ायदा था, अब तो ज़िद करके कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि पैसे मेरे ही लगने हैं। तो भाई बड़ा मिस कर रहे थे, चिकन लबाबदार मंगाया, पैन इंडियन खाना, दिल्ली जाती फाड़ दूँगा आज। अभी मंगा लिए, इसमें पता नहीं चीज़ वीज़ बहुत बढ़िया सा सिस्टम कुछ डला हुआ है, और ये आगे नान अभी मंगाते रहेंगे और खाएँगे, फिर तुम्हें बताता हूँ टेस्ट रिव्यू। तो भाई मज़ा आ गया, मंगाए थे चिकन लबाबदार और मंगाए थे नान, रोटियाँ, फुल बढ़िया खाया। बिल आया 1500-1600 का और स्वाद आ गया, मज़ा आ गया, एकदम टेस्टी था खाना भाई। रेस्टोरेंट है ये,
तो यहाँ हो तो भाई फुकेट आओ तो ये बढ़िया रेस्टोरेंट है खाने के लिए। पैसे थोड़े लगते हैं पर काम बैंड जेन्युइन स्वाद। कितने बचे हो अपने? तो वही यहाँ से निकल गए हैं। और न्यू अभी चश्मा इसलिए लगा हुआ, लगा लो ना एक मिनट। चश्मा इसलिए लगा हुआ, ये रही थी अपनी कैब। यहाँ पे मैं तो क्या पता नहीं कौन सी आती हैं। तो चश्मा इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि भाई आँखें भरी हुई नींद से। कल से लाइफ बैक टू वर्क होने वाली है, समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज़ कैसे करनी है। और एक छोटे लड़की कहाँ जाते हैं क्या करते हैं। और मेन चीज़ ये है कि फ्लाइट पे आ गए हैं आप। वहाँ 3 साढ़े 3 घंटे के आसपास टाइम रहता है। फटाफट फ्लाइट बोर्ड करते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं। और भाई जो मोमोज़ की, रोल की, इतनी सारी चीज़ों की जो याद आ रही है ना भाई, वो याद पूरी करूँगा मैं तो सबसे पहले। आ गया रात ही भाई पापा को आया शहर तरीके की। अब बस घर जा रहे हैं थक के। अब फुल टाइम बाद मिलेंगे ट्रिप से, बाकी ब्लॉग्स तो आते रहते हैं। सो गाइस फाइनली वी आर ऑन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भाई आ गए हैं दिल्ली वापसी। दिल्ली घुसते ही जो पोल्यूशन की अपनी खुशबू है वो वापसी फेफड़ों में घुस चुकी है। और कल से वही लाइफ शुरू होने वाली है। जिसम पिटी जो भी था अच्छा था यार, मतलब याद तो बहुत है दिल्ली की, खाने की, दिल्ली की। दिल्ली वाले और कहीं नहीं रह सकते भाई, चाहे वो जगह जितनी मर्जी सुंदर हो। अब इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड, क्योंकि मेरी भी बैटरी हो चुकी है डाउन। अगर सारे ब्लॉग्स तुम्हें अच्छे लगे हो साइलेंट के, साली बहन की टकी वीडियो ही नहीं बनी आ रही है। अब इस फ़ोन की ना बैंड बज चुकी है।